गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेसेस हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं। यहाँ हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो हम एंड्रोशियम यहाँ पर देखते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज गाइनोशियम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, जब हम देखेंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट हेयर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्लांट में चेंजेस हमें देखने को मिलती है उसे हम बोल देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर हम देखते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो उन सारे प्रोसेस को हम इंक्लूड करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो वन बाय वन करके हमें यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। सिंपल से इंट्रोडक्शन हमारे पास आज चैप्टर की हम देखेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, कि फ्लावर के कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, किस तरह से गेमेट का फॉर्मेशन होता है, ये सारी प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस की हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स में हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, मेल गेमेट, या फिर यहाँ पर हम फॉर्मेशन करते हैं फीमेल गेमेट्स का। ठीक है, लास्ट स्टेप यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स। ठीक है, गेमेट्स के ट्रांसफर के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को जनरली हम बोल देते हैं पोलिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम सिंपल देखते हैं फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है, और रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ पर सिंपल हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ठीक है, इस केस में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है एक यूनिक टाइप का फर्टिलाइजेशन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन हमें फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है, फॉर्मेशन होता है हमारे पास जाइगोट का एंड एंडोस्पर्म। ठीक है, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बात आ जाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हमारे पास जाइगोट तो बन गया, इसके बाद क्या होगा, जाइगोट के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, या सिंपल हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड्स।
फ्रूट्स किस तरह से फॉर्म यहाँ पे हो रहे हैं, ये सारी प्रोसेस हम समझेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है 3 इवेंट्स में। फर्स्ट हमारे पास है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड हमारे पास है फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास इवेंट फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। आज जनरल से हम जो है वो सिर्फ फ्लावर के स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक पता होने चाहिए कि सबसे पहले हमारे से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर, ठीक है। अब फ्लावर में भी हम देखते हैं कुछ एसेंशियल पार्ट है, कुछ नॉन एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल पार्ट मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। एसेंशियल पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनका यूज हम करते हैं, जो गिमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसको हम बोलेंगे एसेंशियल पार्ट। एंड नॉन एसेंशियल पार्ट जैसे हम बात करते हैं पेटल है, सेपल्स है, इनका यूज जो है वो रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, बट दे आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर की या मैं सिंपल सा आपको बेसिक बता देती हूँ कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर हम एक प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्लांट, ठीक है। प्लांट में क्या देखते हैं हम, रूट है, लीव्स है, स्टेम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल प्लांट, ठीक है। एंड दिस इज अ रूट, यहाँ पर स्टेम हमें देखने को मिलता है, ये आ जाते हैं हमारी लीफ, और एंटीरियर पार्ट पे जनरली हमें देखने को मिलता है फ्लावर, ठीक है। तो सिंपली हम इस तरह का फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट और व्हाट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट में हम देखते हैं कि स्टेम, लीव्स और रूट जो है वो हमारे इंक्लूड हो जाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। और फ्लावर जो है हमारे पास, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मतलब दे आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। तो डिटेल में स्टडी करते हैं हम ने रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो है हमारे पास फ्लावर, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम, रूट एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर, ठीक है। फ्लावर, ठीक है। सिंपल हम बात करें तो फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट, ठीक है। या सिंपल हम बोल देते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट इज कॉल्ड फ्लावर, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ शूट सिस्टम, ठीक है, इज नोन एज फ्लावर, ठीक है। अब फ्लावर के हम सेक्शन का थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से फ्लावर जो है वो फंक्शन करता है, ठीक है। तो सिंपल मैं आपके पास स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, ठीक है। इंटरनल पार्ट, दिस इज called stigma, style and ovary,
ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोल देते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है, एंड ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं सेपल्स। ठीक है, तो दिस इज अ सेपल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे पैटर्न। तो हम इस तरह से सिंपल फ्लावर जो है वो एक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम बोल देते हैं एंथर। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर एंड फिलामेंट, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टेमन। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, एंड सम ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ठीक है, बेसिक है ये, लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेडिसल। ठीक है, पेडिसल एंड petiole. Stalk like structure in leaf is called petiole and stalk like structure of flower is called pedicel. Pedicel attached to the branch. ठीक है, and this structure is called thalamus. ठीक है, and also known as receptacle. Clear? ठीक है, leaf like structure हम simply यहाँ लेबलिंग अगर करें तो this is a sepal. ठीक है, और यहाँ पर रेड कलर का पार्ट पैटर्न। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसकी हम बात करते हैं स्टेमन। डिटेल में अभी मैं बात करती हूँ। ठीक है, दिस इज द स्टेमन एंड दिस इज द कार्पल और पिस्टल। ठीक है, कार्पल भी हम बोल सकते हैं एंड पिस्टल। ठीक है, सिनोनिम से कोई डिफरेंस नहीं है। कार्पल भी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड वी कैन यूज द टर्म हियर पिस्टल्स। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, हम 6th 7th 8th में 8 से पढ़ते हैं। ठीक है, पेडिसल, थैलेमस, रिसेप्टेकल, सेपल, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम व्हाट इज द कैलेक्स एंड व्हाट इज कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपल से आपको ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करवा देती हूँ। सेपल, सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम टर्म यूज करते हैं सेपल, बट ग्रुप ऑफ सेपल के लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्रुप ऑफ सेपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, एंड पैटर्न हियर। ठीक है, सिंगल पैटर्न है बट ग्रुप ऑफ पैटर्न, ग्रुप ऑफ पैटर्न is called as known as corolla. ठीक है, corolla and calyx. ठीक है, सिंगल है तो सेपल यूज करेंगे, ग्रुप में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैलेक्स है, वहां पर करोला हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर सेम टर्म यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेमन, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन के लिए यहाँ पर टर्म हम यूज करते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोशियम हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ कार्पल और पिस्टल, गायनोशियम। ठीक है, ग्रुप ऑफ कार्पल, गायनोशियम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द एसेंशियल पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेंशियल पार्ट इज गायनोशियम एंड एंड्रोशियम। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमन की, उसके बाद हम बात करेंगे कार्पल एंड पिस्टल की। ठीक है, आई थिंक ये आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हिंदी इट्स ओके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स की, हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असेंशियल एंड नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
differentiate on the basis of reproduction. ठीक है, तो सिंपल हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं टू कैटेगरी में. ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं एसेंशियल पार्ट, ठीक है, एंड नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है. तो एसेंशियल पार्ट हम यहाँ पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एंड्रोशियम is essential part and gynoecium also. ठीक है, एंड्रोशियम help in the formation of male gamete and gynoecium help in the formation of female gamete. ठीक है, and non-essential part they are not. This is a part of the flower but they are not involved in the reproduction. तो इसको हम बोल देते हैं calyx and corolla. ठीक है, calyx and corolla is a non-essential part of the flower. They are not directly involved in the reproduction but they are protect the reproductive organ like androecium and gynoecium. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट, यानी कि हमें यहाँ पे देखना है, हमें फॉर्मेशन करना है किसका, मेल गेमेट. अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं तो मेल गेमेट को जनरली हम बोल देते हैं पोलन ग्रेन, बट किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना होगा किसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ, पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लेंगे, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम. ठीक है, या सिंपल हम बोल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की यहाँ पर हम बात करते हैं. ठीक है, द हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट आल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ. हमने स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरह का. ठीक है, हमेशा ही बाय लूप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है एंथर का, एंड दिस इज अ फिलामेंट. ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट. ठीक है, ब्लू कलर का हमने बना लिया फिलामेंट एंड दे आर अटैच्ड टू द थैलेमस ऑफ द फ्लावर. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोल देते हैं एंथर. क्या बोल देते हैं, एंथर. और इसी एंथर में हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट. ठीक है, कंबाइंड टर्म यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, दिस इज अ स्टेमन. ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है, थैलेमस. इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, दिस इज अ एंड. ठीक है, दिस इज अ डिस्टल एंड दिस इज अ प्रॉक्सिमल एंड. Distal and the filaments, when filament attached to the, where filament attached to the anther, this portion is called distal portion. Distal important term है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन नीट में भी यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है. ठीक है, the end part of the या base part of the filament attached to the thalamus is called proximal end. Clear है? Distal end near to the anther part of the filament which are attached to the anther, and proximal end attached to the thalamus. ठीक है, दिस इज अ पार्ट, या हम बोल सकते हैं एंटीरियर पार्ट एंड बेस पार्ट ऑफ द फिलामेंट. ठीक है, एंथर यहाँ पर हम बात करते हैं. एंथर कैसा है हमारे पास, फर्टाइल पार्ट है.
fertile part of the stamen is called anther. And filament की हम बात करें, filament sterile है, किसी भी gamete formation में help नहीं करता है. It is a stalk-like structure. It maintain the structure of the anther. ठीक है. और यहाँ पर हम बात करते हैं टू लोब एक दूसरे से जब अटैच होते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हियर. ठीक है, अब हमें समझना है कि यहाँ पर जो हमारा एंथर है वो किस तरह से गेमेट का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही. ये सिंपल इंट्रोडक्शन थी. कल से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ठीक है, सेक्शन कट किस तरह कौन कौन से टिश्यू इस पे प्रेजेंट होते हैं, किस तरह का फॉर्मेशन होता है, उन टिश्यू के फंक्शंस क्या है, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है. ठीक है, और सेक्शन कट के बाद हम पूरी प्रोसेस समझेंगे किस तरह से गेमेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक आपने अच्छे से याद कर लेनी है. थैंक यू सो मच.